तो देखो कौन नंबर क्वेश्चन तक बताया था। देखो 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखो, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन फाइंड, देखो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन ये है फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have two equal roots। नंबर फर्स्ट ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और नंबर सेकंड ये है kx और ये क्या है x माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या हो, इक्वल हो। तो रूट इक्वल कब होता है, जब डी की वैल्यू क्या हो 0, तो रूट इक्वल होता है। तो ये कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल होने के लिए के के स्थान पे यहाँ क्या रखें, इसके के स्थान पे ऐसी कौन सी नंबर रख दें ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालें। प्लस साइन लेने के बाद जो रूट आए और माइनस साइन लेने के बाद जो रूट आए दोनों सेम रहे। तो ऐसी के की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि रूट इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है, डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डी की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, गिवन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है। तो क्या होगा, आपको मिलेगा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3, ठीक है। द रूट्स सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इक्वल, ठीक है। सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इक्वल बराबर आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या होगा 0। रूट इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है, डी इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या है के, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे क्या लिख दें 2 और यहाँ पे सी के स्थान पे लिख दें 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे के स्क्वायर, एक 4 दूना 8 3 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8, तो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। तो k इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस, इसका पेयर बन रहा है तो 2, ये होगा 3 इंटू 2, ठीक है। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 3 2 जा 6, ये k की वैल्यू आ गई। तो k के स्थान पे चाहे हम 2√6 लिखें, चाहे k के स्थान पे माइनस 2√6 लिखें, दोनों कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल रहेंगे, ठीक है। क्या करें, जैसे मान लो हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी आर प्लस माइनस 2√6 है। यहाँ पे देखो तो वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं आपको। व्हेन k इज इक्वल टू क्या कर दें 2√6 लेकर चलते हैं, ठीक है, 2√6। तो यहाँ पे देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 2x² प्लस kx और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस क्या होगा 2√6 और x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई, अब b की वैल्यू 2√6 हो गई और c की वैल्यू 3। अब d की वैल्यू निकालो, देखो d की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या होगा b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या 2√6 का स्क्वायर और ये 4 इंटू 2 इंटू 3। तो d इज इक्वल टू 2 दूना 4 छंग 24, ये 24 जीरो आ रहा है कि नहीं। यदि मान लो यहाँ पे माइनस 2√6 कर दिए होते, इफ़ b इज इक्वल टू माइनस 2√6, तब भी d की वैल्यू क्या होगी माइनस 2√6 का स्क्वायर और ये 4 इंटू a इंटू सी। तो क्या हो जाता है यहाँ भी, तब भी 24 माइनस 24 ही रहता तो जीरो आता। कहने का मतलब d की वैल्यू चाहे हम k के स्थान पे, कहने का मतलब ये k के स्थान पे 2√6 लिखेंगे तब भी d की वैल्यू जीरो रहेगी, या k के स्थान पे माइनस 2√6 लिखेंगे तब भी क्या रहेगी जीरो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे d² है ना, तो b², तो b की वैल्यू यहाँ माइनस में रहेगा तो माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस a हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होने के लिए k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस 2√6 भी हो सकती है और माइनस 2√6 भी हो सकती है। इसीलिए हम एक साथ लिख दिए, कंबाइंड फॉर्म में लिख दिए कि k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6 हो सकती है, ठीक है। तो इस वैल्यू, यदि k की वैल्यू ये लिखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होने के लिए k की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो k की ऐसी वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2√6 होगी, ठीक है। यदि आप और दूसरा वेरिफिकेशन करने के लिए k की ये वाली वैल्यू रख के इसको सॉल्व करो, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो d की वैल्यू जो आएगी प्लस साइन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी माइनस साइन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी, वे दोनों क्या रहेगी सेम। क्यों, क्योंकि आप फार्मूला जानते हो कि फार्मूला तो आप ये जानते हो ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो d की वैल्यू जब यहाँ जीरो रख दोगे तो s इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा b माइनस बी के साथ जीरो को जोड़ेंगे, तो जीरो को जोड़ेंगे तब भी माइनस बी रहेगा, और जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी माइनस बी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे प्लस साइन लें चाहे माइनस साइन लें, दोनों वैल्यू सेम बनी रहेगी। किसी नंबर में चाहे जीरो जोड़ो चाहे किसी नंबर में जीरो सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू सेम बनी रहेगी कि नहीं। तो माइनस बी में चाहे जीरो जोड़ो चाहे माइनस बी में जीरो सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, तब भी वैल्यू क्या रहेगी माइनस बी ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस साइन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी माइनस साइन लेने के बाद भी वही वैल्यू बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू जीरो है, डी की वैल्यू जीरो है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होने के लिए डी की वैल्यू क्या होती है जीरो। जब जीरो होती है तभी प्लस साइन लेने के बाद और माइनस साइन लेने के बाद जो एस की वैल्यू आएगी दोनों सेम रहेगी, ठीक है। प्लस साइन लेने के बाद और माइनस साइन लेने के बाद जो एस की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे जब, तो दोनों वैल्यू सेम रहेगी। इसीलिए डी की वैल्यू जीरो होने पर दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट क्या है, ये है के एक्स है और ये x - 2 + 6 = 0। अब इसका ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर और 2kx और +6 = 0। ठीक है, 2kx + 6 = 0। अब ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax² + bs + c = 0 वी गेट। तो क्या होगा, a की वैल्यू होगी k और b की वैल्यू होगी -2k और c की वैल्यू क्या होगी 6। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन will be equal if d = 0। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल इफ d = 0। तो d की वैल्यू क्या, b² - 4ac = 0। तो b के स्थान पे क्या लिखोगे, -2k का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6 = 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालोगे। तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो क्या आएगा, देखो इधर लिखते हैं, नहीं लिख पाए थे। अब देखो यहाँ पे इसको लिखते हैं, -2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k² हो जाएगा कि नहीं, 4k का स्क्वायर। आइए होगा 6 चौको 24 -24k = 0। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों से, 4 और k, क्या कॉमन ले सकते हैं 4k, तो क्या होगा k - 6 = 0। यहाँ से क्या मिला, 4k = 0 और k - 6 = 0। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, k की वैल्यू 0/4 और k की वैल्यू क्या होगी 6। यहाँ k की वैल्यू क्या आती है 0 और k की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, पर k की वैल्यू 0 और 6 में से एक वैल्यू इम्पॉसिबल होगी, रिजेक्ट की जाएगी। कौन सी वैल्यू रिजेक्ट कर दें, k की वैल्यू 0 k की वैल्यू 6 है। तो यहाँ देखते हैं रिजेक्ट करने की वजह सुनो पहले, k की वैल्यू कौन सी रिजेक्ट होगी, कौन सी पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे देखो, यदि हम k की स्थान पे 0 रखते हैं तो k के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में देखो इफ़ है k = 0 देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा 0x², और ये होगा 2 और k, तो k के स्थान पे 0x + 6 = 0। तो यहाँ 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, +6 = 0। तो 6 = 0 ट्रू है कि फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। इट मीन्स k = 0 इम्पॉसिबल। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है कि k के स्थान पे जब 0 रख दोगे, सुनो k के स्थान पे 0 लिख दोगे तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, जबकि आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताया न थे, कहीं भी लिखते थे ax² + bs + c = 0 टाइप का कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है जब a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, यानी x² का कोफिशिएंट 0 के इक्वल ना हो। लेकिन k की वैल्यू 0 रख देने से यहाँ x² का कोफिशिएंट 0 हो जाता है।
इसलिए के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा अथवा इम्पॉसिबल कंडीशन आ जाएगी जैसे इसमें आया है। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी? क्योंकि के की वैल्यू 0 जब लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, जबकि हम जानते हैं कि कोई इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का हो और उसमें a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। बताए न थे, ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल ना हो, अर्थात a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। यदि k की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0, जबकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अर्थात ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल ना हो। लेकिन यदि के की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाता है। इस वजह से इस इक्वेशन के रूट इक्वल होने के लिए के की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 के अलावा कुछ दूसरी होगी। तो के 0 के अलावा दूसरी वैल्यू क्या है? के की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि के की 2 वैल्यू निकली है, के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 6 है। तो जब एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? 6 है। अब देखो हम के की वैल्यू 6 लेकर जब चलते हैं तो यहाँ पर देखो क्या लिख दोगे? 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 6x स्क्वायर, ये होगा 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -12 है और c की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे d की वैल्यू निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू 6 की -12 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू 6 है, तो d इज इक्वल टू 144 और यहाँ भी 144, तो इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब के की वैल्यू जब हम 6 रखते हैं तो डी की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि के की ये वाली वैल्यू 0 के अलावा है। ठीक है ना, ये बोले थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 के अलावा होना चाहिए। ठीक है, तो 0 के अलावा 6 है, लेकिन यहाँ के की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन के खिलाफ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहलाता है जब उसमें a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, अर्थात एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल ना हो। लेकिन के की वैल्यू 0 रखने से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल हो जाने की वजह से यहाँ के की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इट मीन्स के इज इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल, देयरफॉर के इज इक्वल टू 6, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 6, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 6 है। ठीक है, के का अभीष्ट मान क्या होगा? 6 होगा। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज 6 है। ठीक है ना, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा लगभग कि नहीं?